विवाद है, क्यों आपने आज पुतला दे दिया है? तांडव के अंदर जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं जी। और हमारी मांग है कि इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी से नीचे हमारी मांग नहीं है और इसको बैन किया जाए, तांडव वेब सीरीज को। ये पहली आपकी कोई बैन की मांग नहीं है। हालांकि तांडव एक वेब सीरीज है, इससे पहले भी आपने फिल्म पद्मावत पर करनी सेना लगातार सड़कों पर आई, विवादित सीन हटवाए। करनी सेना हमेशा फिल्मों को लेकर कहीं ना कहीं एक्टिव रहती है, ये माने? फिल्मों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, वेब सीरीजों के माध्यम से हिंदुस्तान के हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। इस तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सरकारों ने इस तरफ देखा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आज मैं बता दूं आपको, ISI और दाऊद के इशारे पे ये पूरा मामला चलता है। ये पीर पैगंबर साहब पर क्यों नहीं बनाते वेब सीरीज, पिक्चर, सीरियल क्यों नहीं बनाते? बना करके उनको भी दिखा दो, अश्लील फसलील दिखा के फिर माफी मांग लेना। जी। आपका काम ही है, माफी मांगने से काम चल जाएगा। हम माफी से नहीं, गिरफ्तारी और इस पूरी सीरीज को बैन, ये मांग कर रहे हैं सरकार से। देखिए, हाल ही में राजस्थान के बीकानेर जिले में एक बूढ़ी परिवार के साथ लव जिहाद का मामला भी सामने आया है। इसी बीच तांडव मूवी में भी आपने हिंदू और मुस्लिम का विवाद खड़ा कर दिया। क्या लगता है देश में आपने जो आरोप लगाया है ISI के इशारे पर ये काम होते हैं, क्या लव जिहाद भी इसी इशारे का एक पैगाम? देखो, लव जिहाद के बारे में मेरे सामने अभी प्रैक्टिकल रूप से कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है। बाकी मैंने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि लव जिहाद में कोई भी हिंदू लड़की को फंसा करके ले जाता है, उसको 21 लाख रुपए दिए जाते हैं और रहने की जगह दी जाती है और खाने कमाने के लिए रोजगार दिया जाता है। ये ISI और दाऊद के इशारे पे हो रहा है। भारत में कहां पैसे हैं? यहाँ के तो मुस्लिम बेचारे पेंचर लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, 2 रुपए किलो आलू बेचते हैं, सारे दिन देखते हैं हम तो पूरे दिन। यहाँ के मुस्लिमों के पास इतने पैसे कहां से आ गए? ये ISI और दाऊद कर रहे हैं। बाहर बैठ करके इनके आकार, उनके कुछ यहाँ जो नुमाइंदे हैं, उनके गुर्गे हैं, उन पर सरकार की नजर रख करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे जो लव जिहाद होते हैं उन पे काफी सरकारों ने कानून बनाया है, वो कानून हर स्टेट में लागू हो जाए तो ये विवाद ही नहीं होना। पर विवाद ये नेता लोग विवाद जानबूझ करके करवाते हैं वोट बैंक बटोरने के लिए, क्योंकि काम विकास ये तो आजकल रहा नहीं। काम विकास, शिक्षा, रोजगार युवाओं को चाहिए, वो तो रहा नहीं। इससे बहुत सरलता से दो समुदायों के बीच दंगा प्रसाद करा दो और वोट बटोर लो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये लव जिहाद पे कानून बना है तो इसको बना देना चाहिए ना। सुखदेव जी, इसी बीच TMC सांसद, पश्चिम बंगाल से सांसद है TMC के मुकेश मिश्रा जी का एक बड़ा बयान है। मदन मिश्रा जी ने कुछ इस पर विवादित बयान कहा है। उन्होंने अकबर और पद्मावत को लेकर एक विवादित बयान भी दिया है, क्या लगता है? ये जोधा को लेकर के उन्होंने विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा मैं अकबर हूं जी। तो ये फैसला तो यहाँ भारत में रहने वाले मुस्लिम फैसला करेंगे कि अकबर वो है या जो ऊपर, जिसको अल्लाह, भगवान, देवता जो भी वो मानते हैं लोग, वो अकबर है या वो अकबर है। ये फैसला तो भारत में जो मुस्लिम रहते हैं वो करेंगे। अब मदन मिश्रा जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं उनसे अविलंब माफी मांगने की मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से माफी मांग लो, उसी में तुम्हारी भलाई है। तो जिस दिन दिल्ली आओगे ना, तुम्हारे हाउस पर आकर के करनी सैनिक तुम्हारा काला मुंह करके वहां घसीट करके सड़क पर माफी मंगवाएंगे। तुमने कैसे कह दिया? करनी सेना ने पहले भी एक सांसद को धमकी दी थी, महाराष्ट्र के सांसद थे। आज फिर करनी सेना दिल्ली आने की धमकी दे रही है। कब तक इस तरह धमकी देती रहेगी? पहले भी एक सांसद को दी है। सांसद को धमकी दी नहीं, सांसद ने धमकी दी थी कि हम महाराष्ट्र में नहीं घुसने देंगे जी। उसके बाद कंगना मामले में आपने भी धमकी दी थी कि सांसद में दम है तो दिल्ली आकर के दिखाए। आपने खुद ने भी कहा था। हमने ये कहा था, तू कंगना को रोकने की बात कर रहा है कि कंगना महाराष्ट्र में नहीं आएगी। अगर तू कंगना को महाराष्ट्र में आने से रोकेगा तो तेरे को दिल्ली भी हम नहीं आने देंगे। तो वो रोक ही नहीं पाया, वो वहीं अपनी, जहां उसकी सरकार है वहीं विफल हो गया। तो फिर आगे विवाद बढ़ाने से फायदा ही क्या था? अगर वो रोकता, वो अपनी पावर वहां दिखाता, अपनी सरकार की पावर वहां दिखाता, तो हम लोग दिल्ली में हमारी पावर दिखा देते। तो वही विफल हो गया। वो तो आपने देखा होगा, नेशनल टीवी वाले दिखा रहे थे, करनी सैनिकों को देखकर शिवसेना हुई फुर। ये कोई सुखदेव सिंह नहीं बोल रहा, ये चैनल वाले बता रहे थे। हम ये विवाद वहीं खत्म हो गया जिस दिन कंगना आ गई। हमने कहा था कंगना को एक झरीट भी नहीं आने देंगे और उसको घर बाइज्जत घर तक पहुंचाएंगे। आपने देखा, कंगना गई। कंगना ने 2-3 दिन 4 दिन बाद मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं गया मिलने के लिए, दिल्ली जाके उसके हाउस पे मिल के आया हूँ। बैठ के बाकायदा बातचीत हुई, रणनीति के बारे में पूछा गया, आगामी कोई जो भी सिस्टम था उसके बारे में हम लोगों ने बैठ के वार्ता की। तो जो करनी सेना बोलती है वो करती है। पद्मावत के समय हमने सिर्फ सीन काटने की बात की थी, 26 कट लगवाए ना,
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फिल्म चलनी चाहिए, हमने 4 स्टेटों में नहीं चलने दी, आज तक भी नहीं चली। तो ये करनी सेना की ताकत है, एकता है। मैं ये बात आज करनी सेना की बात नहीं है, आज बात है हिंदुत्व की, आज बात है हिंदू देवी देवताओं की, आज बात है एक सांसद द्वारा गलत स्टेटमेंट देने की। आज हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने के लिए ऐसी वेब सीरीज बनाई जाती है, और वो भी ISI और दाऊद के इशारे पर, और वो भारत में चले। क्या आपके पास क्या प्रूफ है? आप हर बार ISI और दाऊद का नाम लेते हैं, इन्हीं के बीच आप विवाद खड़ा कर देते हैं। पहले कई मूवियों में भी आपने कहा है, जब जब बात हिंदू और मुस्लिम की बात आई है सुखदेव सिंह जी, आपने कहीं ना कहीं दाऊद के इशारों की बात हर बार कही है। आपके पास क्या प्रूफ है ऐसा कि हर बार आप दाऊद को घेरते हैं? मेरे पास ये प्रूफ है कि ये दाऊद और ISI के इशारे पे सारा सिस्टम हो रहा है। अगर नहीं होता ना, तो अभी मैंने कहा है पैगंबर साहब पे बनाओ ना, औरंगजेब पे बनाओ ना, उन पे बना करके दिखाओ ना, मोहम्मद साहब पे बना करके दिखाओ ना, इनमें हिम्मत है क्या? पैसे तो वहां से भी उनमें भी आएंगे ना, उनके पूरी अश्लीलता ऐसे दिखा करके उनके ऊपर बनाओ ना। क्यों नहीं बनाते? इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं। ISI दाऊद के इशारे पे ये पूरा काम करते हैं। पहले स्क्रिप्ट दुबई जाती है, पाकिस्तान जाती है, वहां चेक होती है, उसके बाद बनता है। इनके पास फाइनेंस इतना कहां से आता है? कहां से आता है इनके पास फाइनेंस? भारत का किसान मर रहा है, सड़कों पर जूझ रहा है, खाने के लाले हैं, ऊपर से कोरोना की मार है, लॉकडाउन 1 साल से ऊपर हो गया, 7 बजे मार्केट बंद हो जाते हैं, नाइट कर्फ्यू चलता है, दिन में कर्फ्यू चलता है। जनता जाए तो जाए कहां जाए? उनके पास पैसे नहीं है, तो उनके पास फिर पैसे कहां से आते हैं इतने? वो 1-1 लाख रुपए एक रेस्टोरेंट पे बैठ के 5-5 लाख रुपए का रेस्टोरेंट का इनका नाश्ते का बजट आता है, तो वो कहां से पैसे आते हैं? ये ISI और दाऊद के इशारे पे पूरा काम हो रहा है भारत में, हिंदुस्तान को डाउन करने के लिए, भारत के हिंदुओं को डाउन करने के लिए। पर करनी सेना ने भी ठान ली है, चाहे दाऊद हो चाहे दाऊद का बाप हो। मैंने तो चैलेंज भी किया, तू टाइम रख ले, दाऊद कहां आना है, मैं आऊंगा। मेरी सरकार भारत की मुझे पासपोर्ट दे या ना दे, जब्त कर रखा है, पर मैं तेरे पास पहुंचूंगा जरूर, तो एक बार टाइम तो दे के देख। मैंने तो पूरी सरकार को भी कहा था, अरे क्यों तुम, फिल्म इंडस्ट्री को भी कहा था, क्यों तुम दाऊद के नाम से डरते हो? किस चीज का, कहां का डाउन है ये? अगर डाउन होता तो एक AK-47 इसको दे दो, 100 राउंड दे देना, और एक मुझे दे दो और 5 राउंड दे देना, जंगल में छोड़ देना, एक में जो तगड़ा हुआ वो बाहर आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन दाऊद कौन हिंदू है। तो मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं सरकार को कि इस वेब सीरीज तांडव को बैन किया जाए, बैन से नीचे काम नहीं चलेगा। और इन दरिंदों को तुरंत, जो ये फिल्मी भांड रोल करते हैं, इनको गिरफ्तार तुरंत प्रभाव से किया जाए। हमने जयपुर में भी FIR करवा दी है और जगह भी FIR हो रही है। मदन मिश्रा खुद एक हिंदू हैं, उन्होंने श्री राम और सीता को लेकर भी विवाद दिया है, क्या उसमें भी आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करें? उसने विवादित बयान वोट बटोरने के लिए दिए हैं, हिंदुओं को नीचा दिखा करके मुस्लिमों से वोट ले ले, इसलिए उसने ये स्टेटमेंट दिया है। उसको पता थोड़ी है, वो तो बंगाल में रहता ना, अभी करनी सेना की चपेट में हवा में आया नहीं, बंसाली आया था। बंसाली से एक बार बात करेगा तो बंसाली उसको समझा देगा। मेरे सिर्फ ऐसा स्टेटमेंट दोबारा मेरे को लगता नहीं देगा, कभी वो नहीं देगा। आपने दिल्ली आने पर उसको धमकी भी दी है, दाऊद के लिए भी धमकी दी है, क्या वास्तव में दिल्ली आए तो करनी सेना के उग्र होंगे? अगर उसने माफी नहीं मांगी तो 100% वो जब भी दिल्ली आएगा उसको सबक सिखाएंगे। तो करनी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी मेरे साथ मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल से सांसद मदन मिश्रा अगर दिल्ली आते हैं तो हम उन्हें देख लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट श्री राम के साथ विवेक सिंह यादव,